Jesus once heard that Lazarus, his friend, was sick. और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार सुना कि लाजर उसका प्रिय दोस्त जो है वो बीमार है, Very close friend. बहुत नजदीकी दोस्त। Supposing you hear that your close relative is seriously sick, अगर जो आपको ये समाचार मिले कि आपका कोई नजदीकी रिश्तेदार बीमार है, what do? तो आप क्या करेंगे? You'll get a ticket immediately and go. तो उसी समय आप टिकट लेके उसके पास जाएंगे। Listen to this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, John 11 verse 6. यूहन्ना 11 उसका 6। When Jesus heard that Lazarus was sick, he stayed 2 more days in the same place. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब यीशु ने सुना कि वह बीमार है, यानी कि लाजर बीमार है, जो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। It's like you're hearing, my mother is seriously sick. I think I'll wait here 2 more days. इसका अर्थ यह है कि मेरी माता बीमार है, लेकिन वो वहां पे 2 दिन और रुक गया। Is this God's way? Is this man's way? No. क्या ये परमेश्वर के मार्ग हैं या इंसान के मार्ग हैं? नहीं। Jesus waited. प्रभु यीशु मसीह वहीं पे ठहरा रहा, And I think he stayed more than 2 days. और मुझे लगता है कि वो 2 दिन से ज्यादा रहा, Because क्योंकि by the time he reached Lazarus' place, जब तक वो लाजर के जगह में पहुंचता, he was already dead for 4 days. क्योंकि वो मरकर 4 दिन बीत चुके थे। They said, don't open the tomb, he's dead for 4 days. और बोलते हैं कि वो 4 दिन से मर चुका है, इसलिए उसके कब्रिस्तान को ना खोले। He heard the message when he was sick, जब वो बीमार था तो उसको संदेश मिला था, but he went only after he was dead for 4 days. और लेकिन वो वहां पर 4 दिन के मर के 4 दिन होने के बाद पहुंचा। What is the spiritual lesson there? और यहाँ पे आत्मिक अध्याय क्या है? Lazarus has to die. यानी कि लाजर को मरना जरूरी है। There is a spiritual lesson here. यहाँ पे आत्मिक हमें शिक्षा मिलती है। God can manifest his power in you only after you die. और परमेश्वर अपना सामर्थ्य तभी प्रकट कर सकता है आत्मिक तौर से जब वो आप आत्मिक तौर से Jesus आप waits. मरते हैं। Jesus waits. प्रभु यीशु मसीह ने इंतजार किया, Lazarus can still move around, so I have to wait. तो अभी भी लाजर हिल डुल सकता है, इसलिए मुझे इंतजार करना है। He can still lift his hand and all, I have to wait. हाँ, वो अभी भी अपना हाथ उठा सकता है, इसलिए मुझे इंतजार करना है। Now he's dead. अब वो मर चुका है, Just to make sure he's dead, let's wait another 4 days. अब वो पक्का करना है कि वो मर चुका है कि नहीं, इसलिए 4 दिन और इंतजार करेंगे। Maybe only a coma, don't know. हो सकता है कि कोमा में हो। 4 days means he's really dead. हाँ, 4 दिन बीत गए, मतलब कि वो असलियत में मर चुका है। Inside the grave, buried, definitely dead. अब तो वो उसका दफना चुके हैं, हाँ, वो तो मर चुका है। Now I can go and manifest my power. अब मैं जाकर अपने सामर्थ को प्रकट कर सकता हूँ। The spiritual lesson here यहाँ पे आत्मिक शिक्षा क्या है? for you and me. कि मेरे लिए और आपके लिए, As long as we think I can do something for the Lord, जब तक हमें ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकता हूँ, Jesus has to wait. तो प्रभु यीशु मसीह को इंतजार करना He पड़ेगा, is still very confident in himself. क्योंकि वो अभी भी अपने ऊपर भरोसा रखता है। He thinks he can get victory over sin just by a little more determination. हाँ, थोड़ा और ताकत इस्तेमाल करूँ तो मैं जीत सकता हूँ शैतान के ऊपर। And then next day you're weaker and Jesus said, no, not yet. He's not fully dead yet. हाँ, अगले दिन थोड़ा और कमजोर होता है तो यीशु मसीह कहता है कि नहीं, अभी पूरा तरह से नहीं हुआ। You have to become weak and completely dead to yourself. और Lord, इसको कमजोर होना है, अपने आप में मरना है, I have no strength. और मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं। You know, in the church we speak a lot about dying to self. और हम कलीसिया के अंदर अपने आप में मरने के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, And that's the meaning of taking up the cross every day. और यही है अपना क्रूस उठाकर चलना रोज के रोज, उसका अर्थ यही है, Die to self. यानी कि अपने आप में मरना। And a lot of us hear it और बहुत सारे हम में से सुनते हैं and we think we are dead, और हमें लगता है कि हम मर चुके हैं, but we are not really dead. लेकिन हम असलियत में नहीं मरे। In the conference in Bangalore, I was telling a story that I heard. और कॉन्फ्रेंस जो बेंगलोर में हुआ, वहां पे मैंने कहानी सुना That they were acting a drama of Jesus dying on the cross. और वो ऐसा ड्रामा कर रहे थे, नाटक कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में। So there was one man hanging there on the cross. वो क्रूस पे लटक गया, And these other fellows were supposed to spit at him and all that. और दूसरे जो लड़के नीचे खड़े थे उनको Only- थूकना था उसके ऊपर। Pretend to spit and so on. हाँ, ऐसे थूकने का नाटक करना है। But one man really spat at him. उनमें से एक ने जो है असली में उसके ऊपर थूक दिया। And this man on the cross said, wait till I come down from the cross, I'll teach you a lesson. तो ये जो क्रूस पे लटका हुआ था उसने बोला कि रुक जा, मैं उतर कर आता हूँ, उसके बाद मैं तुझे सिखाता हूँ।
That is how many believers die. और इसी प्रकार से कई विश्वासी लोग मरते हैं, They haven't really died. वो असलियत में नहीं मरे, They're pretending to hang there. I've died to myself. वो केवल नाटक करते हैं मरने का। Somebody provokes them and you discover suddenly that they haven't died. कोई at all. उनको उत्तेजित करता है तो वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं। God has to wait till we are really willing to die to ourselves. परमेश्वर को उतना देर तक इंतजार करना पड़ता है जब तक हम असली रूप में नहीं मर जाते। So many times when somebody comes and tells me, brother, this person has done this to me. और कई बार जब लोग आके बोलते हैं कि इस फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया है, My question is, मेरा प्रश्न ये है, how will a dead man react to that? किस प्रकार से एक मरा हुआ व्यक्ति उसका प्रतिक्रिया दिखा सकता है? You act like that. आप वैसे ही दिखाएं। That is the meaning of dying with Jesus. प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने का अर्थ यही है। See Romans chapter 6, रोमियो 6 verse 6. 6 का 6 Your old man was crucified with Christ. 6 के 6 में लिखा है कि तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर So चढ़ाया गया। what should we do? तो आप क्या करेंगे? Verse 11. 11 Consider yourself to be dead. ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरे हो, Consider yourself to be dead और ऐसे माने कि तुम पाप के लिए मर चुके हो, because God has crucified you on the cross with Christ. क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको भी क्रूस पर चढ़ा दिया। So in the early days when I was trying to understand this, जब मैं आरंभ में इन बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, I can do all things through Christ who strengthens me. I must die first. हाँ, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ, ये समझने से पहले प्रभु यीशु में मुझे मरना है। Otherwise I am doing it in my own strength and I'll fail. नहीं तो मैं अपने सामर्थ्य में कर रहा हूँ और मैं असफल हो जाता हूँ। I want to do all things through Christ who strengthens me, not through my determination. और मैं सब कुछ परमेश्वर के सामर्थ्य में करना जो मुझे सामर्थ्य देता है, ना कि अपने ठान लेने से। We saw in this case of Lazarus, Christ will come only after you die fully. और लाजर की कहानी में देखते हैं कि जब आप पूर्ण तौर से मर जाते हैं, केवल तभी प्रभु यीशु मसीह आएगा। This is the way I used to picture it. This is the way I pictured it in और my इस mind. प्रकार से मैं अपने सामने इसको तस्वीर बनाता हूँ। Somebody gets angry with me or provokes me in some way. कोई मुझे उत्तेजित करता है या मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, I say, here I am lying as a dead man. तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये देखो मेरी लाश यहाँ पर है, I'm lying as a dead man here. यहाँ पे मरे हुए व्यक्ति के समान, Somebody comes and shouts at me. और कोई आकर मुझ पर चिल्लाता है, What is the reaction in that तो मेरी man? प्रतिक्रिया क्या होगी? If he's really dead, not pretending to be dead, अगर जो वो असली में मर चुका है, नाटक नहीं कर रहा है, no reaction. तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। That is what it means to reckon yourself dead to sin. और यही है कि पाप में मरना। Now that's not only when somebody criticizes you. ना केवल जब कोई आपकी बुराई करता है, What if somebody praises you जब कोई आपकी महिमा and करता है says some very good thing about you? और कोई आपके बारे में बहुत अच्छा कहता है, You don't get puffed up तो उस समय आपको फूलना नहीं है, because you go to this dead man. क्योंकि इस मरे हुए व्यक्ति के पास जाएं Oh, you're such a wonderful man. कि आप बहुत खूबसूरत व्यक्ति You're हैं, a great man of God. आप परमेश्वर के महान व्यक्ति हो, He's not affected by it. और उसको कोई असर नहीं होता। It's a wonderful thing to be dead to the world, और ये बहुत ही अच्छी बात है संसार के लिए मर जाना alive unto Christ. और प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहना। That was not possible in the old covenant. और ये पुराने नियम में संभव नहीं था, It's possible in the new covenant. लेकिन नए नियम में संभव है। The Holy Spirit helped Jesus to die. The Holy Spirit will help me to die. और पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की सहायता किया मरने के लिए, और वही पवित्र आत्मा मेरी भी सहायता करेगा मरने के लिए। Die to myself in every situation. और हर एक परिस्थिति में मैं ऐसे ही सोचता हूँ। Why did Jesus say take up the cross every day? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हर रोज अपने क्रूस को उठाओ? Because every day we are facing some temptation. क्योंकि हर रोज हम कोई ना कोई प्रलोभन का सामना करते हैं। People praise us or criticize us. परमेश्वर लोग हमारी बुराई करते हैं या बढ़ावा करते हैं। The praise can puff us up with pride. अगर जो कोई हमारा महिमा करता है, चढ़ाते हैं, तो हम फूल And जाते the हैं। criticism can make us angry. अगर जो कोई बुराई करता है तो हमें क्रोध आता है। For everything we need to die. तो हर एक चीजों में हमें And- मरना है, It's not only every day. ना केवल हर रोज। 2 Corinthians 4, दूसरे कोरिन्थियों 4 it says we must always, verse 10, carry about in our body the dying of Jesus. 2 Corinthians 4:10. दूसरे कोरिन्थियों 4:10 Always carrying in our body the dying of Jesus, so that the life of Jesus will be seen in our body. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। Why always? क्यों हमेशा?
not just once a day. केवल एक बार नहीं। Always means throughout the day I can be tempted by so many people. इसका अर्थ यह है कि हर समय हमारे किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में प्रलोभन आ सकता है। I would keep asking myself, तो मुझे अपने आप से पूछना है how will a dead man react to this? कि एक मरा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से प्रतिक्रिया दिखाएगा इस विषय के ऊपर। How will a dead person react to this? एक लाश जो है किस प्रकार से प्रतिक्रिया दिखाएगा, He will not be affected. और उसको कोई असर नहीं होगा। This is the meaning of reckon yourself dead, Romans 6:11. और रोमियो 6:11 यही कहता है कि अपने आप को जो है मरना है। This is the meaning of always carrying in our body the dying of Jesus. और यही है हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ मरना। What is the reward you'll get? और उसका फल, उसका दान, उसका तोहफा क्या मिलेगा? Same verse. The life of Jesus will come forth in you. और प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर आएगा। The Bible says, if you die with him, you will live with him. हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि अगर जो आप उसके साथ मरते हैं तो आप उसके साथ जिएंगे। Then you ask yourself this question. तो अपने आप से ये प्रश्न करें, In some situations, why is the life of Jesus not being manifested in you? कुछ परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन क्यों नहीं दिखाता है? Answer 2 Corinthians 4:10. और उसका उत्तर है दूसरे कोरिन्थियों 4 उसका 10। You are not dying with Jesus at that time. क्योंकि उस समय आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं मरे। That is why your own life comes forth, not the life of Jesus. इसलिए आपका जीवन वहां पे प्रकट होता है, ना कि प्रभु यीशु And मसीह your का। life is the life of the flesh, the life of Adam. क्योंकि आपका जीवन जो है वो आदम का है और आपका शरीर का है। Okay, I'll give you one example and finish. एक उदाहरण देकर खत्म करता हूँ। John's Gospel, chapter 7. 7 John यूहन्ना 7. 7। We read here that Jesus came and preached in the temple one day. यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आकर आराधनालय में He was प्रचार करता है, preaching the whole day. और वो पूरे दिन जो है वहाँ पे प्रचार करता And है। at the end of the day, और दिन now, के आखिर में, remember this is in Jerusalem. और याद रखें कि ये यरूशलेम आराधनालय में है, Jesus' home was in Capernaum, which is about 100 kilometers away. और प्रभु यीशु मसीह का घर कफरनहूम में है जो कि 100 किलोमीटर दूर है। And now he's in Jerusalem. और इस समय वो यरूशलेम में है, He's preaching there. वहाँ पे वो प्रचार कर रहा है। And it says at the end of the day, और वो आखिर में कहता है, Last दिन word. के आखिर में, John 7:53, last verse. और 7 उसका 53 आखिरी वर्स है वो, Everybody went to their own house. वहाँ पे लिखा है तब सब कोई अपने अपने घर को गए। But where was Jesus' house? लेकिन प्रभु यीशु मसीह का घर कहाँ था? 100 kilometers away. 100 किलोमीटर दूर। Nobody asked him, where are you staying tonight? किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ पे रहोगे आज की रात को, आज की रात कहाँ बिताओगे। Lord, please come to my house. हाँ, कि प्रभु आज तू मेरे घर पर आ। Imagine all those people who were blessed by the message never asked him where he's staying that night. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतने सारे लोगों ने उसके प्रचार के द्वारा आशीष पाया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम आज रात को कहाँ ठहरोगे। How ungrateful they were for the देखिएगा- blessing they got. देखिएगा कितना कठोर दिल के हैं, वो बिल्कुल आभारी नहीं मानते हैं। So what did Jesus do? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? He didn't complain. उसने शिकायत नहीं किया। It says in verse 1, next verse, Jesus went to the Mount of Olives. और 8:1 में वहां पे लिखा हुआ है वो पहाड़ पर गया, जैतून पहाड़ पर। This is one sentence. एक शब्द है, Everyone went to his own house, but Jesus went to the Mount of Olives. और सब अपने अपने घर को चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गए। I'm sure if somebody had asked Jesus to come to his house, he'd have gone to that house. हाँ, मैं पूरे सामर्थ के साथ कहता हूँ कि क्या कहते हैं, अगर जो किसी ने उसको घर में बुलाया होता तो भी वो नहीं जाता। When he went to Emmaus and the two people said, come to our house, he went. और हाँ, अमाउस में गया तो 2 लोगों ने उनको बोला कि मेरे घर पर आओ, तो वो वहां पे चला But गया। here nobody called him. लेकिन यहाँ पे किसी ने नहीं बुलाया। Looks around, everybody's gone. वो चारों तरफ देखता है सर घुमा के, सब लोग चले गए, What shall I do? तो मैं क्या करूं? Well, praise God, it's not raining. हाँ, प्रेज गॉड, बारिश नहीं हो रहा, I can go and sleep under the trees. तो मैं किसी पेड़ के नीचे सो सकता हूँ। No complaint, कोई शिकायत नहीं, perfectly happy. और बिल्कुल खुश। Next morning, अगले सुबह verse 2, दूसरे वचन में he comes to the temple वो फिर मंदिर में आया, and all the people came, और सब लोग उसके पास आए sat down, और बैठकर, and nobody asked him, by the way, Lord, where did you stay last night? और किसी ने ये नहीं पूछा कि पिछली रात को आप कहाँ बिताए, कहाँ रात गुजारा। Can you imagine the क्या
ungratefulness of these people. देखेगा कि कैसा हृदय इन लोगों का, बिल्कुल आभारीपन नहीं। And he also does not mention anything. और इसने भी कुछ नहीं कहा। You know how sometimes we like to make people feel bad by saying, last night I was sleeping under the trees in the Mount of Olives or something. हाँ, ध्यान दीजिएगा, कई बार हम दूसरों को बुरा लगने के लिए हम बोलते हैं कि अरे पिछले रात को मैं जो है पेड़ के नीचे सोया था। There are preachers like that who give little hints in और their प्रचारक ऐसे preaching होते हैं about जो something. थोड़ा सा जो है देते हैं, He never said a word. लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। Why? क्यों? He died to himself. क्योंकि वो अपने आप में मर गया था, मर चुका था। A dead man doesn't complain if somebody doesn't. क्योंकि एक show him मरा हुआ any- व्यक्ति कभी भी शिकायत नहीं कर सकता उसके साथ कोई बुरा बर्ताव करते हो। Oh, if they don't treat me well, what does it matter? अगर जो उन्होंने किसी ने बुरा बर्ताव किया तो कोई बात नहीं। This is how Jesus lived. प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से जीवन When जिया। people called him Beelzebul, prince of devils, और लोगों ने कहा कि बेल्ज़ेबूब यानी कि शैतान का प्रभु, he said, forgiven. उसने बोला कि क्षमा किया। To bear the dying of Jesus means that's the way I go. यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने का मतलब है वैसे के वैसे If I करना। die like that, अगर जो मैं उस समान मरता say, हूँ Lord, I want to be like a dead man. तो मैं बोलूंगा कि मैं उस मरे हुए व्यक्ति के समान If नहीं। people don't invite me to their home, I just go and sleep under the trees. हाँ, अगर जो वो मुझे अपने घर नहीं लेके गए तो कोई बात नहीं, मैं पेड़ के नीचे सोऊंगा, Or railway station or somewhere. नहीं तो रेलवे स्टेशन कहीं पे भी, But I will not complain लेकिन मैं शिकायत ना करूंगा because I've died. क्योंकि मैं मर चुका हूँ। Then you will be able to experience Christ strengthen me, I can do everything. तब आप महसूस करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सामर्थ्य दिया और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to be gripped by these truths पिता परमेश्वर, ये सच्चाई से जकड़े जाने के लिए तू मदद कर, so that we can really experience the strengthening of Christ. ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को अनुभव कर सकें। In Jesus' name, यीशु के नाम से Amen. आमीन।